हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो वेलकम एवरीवन आफ्टर सो लॉन्ग। सो अब हम स्टार्ट करेंगे आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है वेक्टर्स। सो इस वीडियो में मैंने क्या कवर कराया बेसिकली आपको वेक्टर्स का बेसिक नॉलेज होगा कि ये वेक्टर्स है क्या, क्यों हम यूज करते हैं एंड इनका बेसिक ऑपरेशंस क्या है वेक्टर के, ठीक है, जो हम यूज करेंगे। तो ये एक बेसिक वीडियो होने वाली है जिससे आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रांग हो जाएगा वेक्टर्स को लेके, क्योंकि आने वाले अभी आपकी क्लासेस में 11th-12th में वेक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, राइट, वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वर्क हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, उनमें वेक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है फिजिक्स में, राइट, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है जिसमें हमने बहुत सारे ऑपरेशंस मैथ्स यूज करा है। कैसी सर? जैसे कि आपने मास पढ़ा है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होता है, केजी। जैसे आपने फोर्स पढ़ा है, जैसे आपने स्पीड पढ़ा है, जैसे आपने डिस्टेंस पढ़ा है। एक चीज आपने डिस्टेंस पढ़ी थी, एक चीज आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, राइट। तो जितनी सारी मैं फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने लिखते जा रहा हूं, ठीक है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। इनकी आप वैल्यूज पढ़ते हो कि फोर्स, किसी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, राइट, किसी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इस बॉडी का वेट 50 न्यूटन है या 100 kgf है, ठीक है। वैसे ही आप मास भी पढ़ते आए हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में, किसी का बॉडी का 20 मास है, 20 kg मास है, ऐसे ऐसे करके, राइट। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग पढ़ रहे हैं। नाउ अब क्या करोगे आप लोग, इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट इज स्केलर, सेकेंड पार्ट इज वेक्टर, ठीक है। अब स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है सर? देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके साथ आप लोगों को डायरेक्शन एसोसिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब बिना डायरेक्शन के उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम यूज नहीं कर सकते, हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। मान लो ये पेन है आपके हाथ पे, ठीक है, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फोर्स लगा रहा हूं, तो ये पेन कहां जाएगा? आप लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे बता सकते हम कहां जाएगा? आपको मैं बताना पड़ेगा। आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो, तो आपने मुझसे क्या पूछा? डायरेक्शन बताओ, राइट, डायरेक्शन बताओ। मतलब विदाउट डायरेक्शन दिस फिजिकल क्वांटिटी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह रहा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को जिनके साथ हमें डायरेक्शन सिग्निफिकेंस है, ठीक है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर्स। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है वेक्टर्स, जिसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट होना चाहिए। तो जैसे कि फोर्स, राइट, उसके साथ डायरेक्शन भी है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी तो है सर। मतलब दो फोर्सेस है, दोनों इस पेन को इधर की साइड डायरेक्ट, दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन का है, 30 न्यूटन का, उसकी वैल्यू, दैट इज व्हाट मैग्नीट्यूड इज, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है। वही दूसरे तरफ स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हो गई जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सर एग्जाम्पल, मान लो मास, मैं बोल रहा हूं ये पेन है, इसका मास कितना है? आप इजीली बता दोगे सर इसका मास सर 20 ग्राम है या 30 ग्राम है। तो आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं ये तो नहीं पूछूंगा लेफ्ट में कितना है मास, राइट में कितना है, या एक्स डायरेक्शन में कितना है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड विदाउट डायरेक्शन, विच डोंट हैव एनी डायरेक्शन, दे आर सिर्फ मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू 30 ग्राम, 40 ग्राम, तो जैसे कि मास हो गया, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में हमने एक बेसिक डिफरेंस समझा, राइट। अब हम देख लेते हैं एक और चीज। मान लो एक क्वांटिटी है करंट। अब करंट का डायरेक्शन तो होता है, राइट, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, इसमें किसी भी डायरेक्शन में, बट जैसे कि आपने पढ़ा था सर्किट्स में, बट उसके बाद भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जो मेरी करंट है उसको मैं स्केलर क्वांटिटी बोलता हूं। क्यों? क्योंकि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। वो डिफरेंस क्या है कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो एल्जेब्रिकली ऐड होती है, एल्जेब्रिकली
ऐड होती है एल्जेब्रिकली, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कोई मास 20 kg का है, 40 kg का, टोटल मास हम 20 + 40 कर देंगे डायरेक्ट, जैसे कि हम मैथ्स अभी तक हम सीखता है प्लस माइनस, राइट। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में कोई 20 न्यूटन का फोर्स है इस डायरेक्शन में और 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, वो डायरेक्ट 40 न्यूटन नहीं हो जाएगा, उसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं। उसमें एक मेथड होता है ऐड करने का, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, राइट। तो वेक्टर सर ठीक है, हमें समझ आ गया सर। दो टाइप की क्वांटिटीज होगी, एक क्वांटिटीज जिनके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेक्टर्स हैं, और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। और दूसरी क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज है, डायरेक्शन नहीं है, राइट। जैसे कि सर मास या डेंसिटी, जो भी आप लोग बना सकते हैं। तो दो टाइप की क्वांटिटीज आपने डिफाइन कर ली। अब डायरेक्शन के साथ साथ सर वेक्टर्स के एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी है, क्या कि वो ऐड जब होती है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होगी, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के साथ ऐड होगी। सर ये होता क्या है अभी देख लेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के साथ ऐड होगी या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। जैसे करंट है, करंट में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगता, इसीलिए वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप सबको समझ आ गए। एंड अब सर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम वेक्टर्स में आगे बढ़ते हैं, राइट। क्या देखते हैं हम वेक्टर्स में अब? तो सर हमें समझ आ गया कि वेक्टर, अब देखो हमारा मेन फोकस ना वेक्टर है यहां पे। तो मैं आप एक और चीज बता दूं जो आपके पास है, वेक्टर में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी मैं वेक्टर को स्पेसिफाई करता हूं, आज तक आप फोर्स को हमेशा ऐसे लिखता है, फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन, या फोर्स को एफ लिखते हो, राइट। बट अब आपको एक वेक्टर उसको स्पेसिफाई करने के लिए एफ के साथ साथ ऊपर उसके वेक्टर साइन भी बनाना है। ये जो मैंने एरो बनाया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो मैंने एफ बनाया है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लो मैंने यहाँ पे दो क्वांटिटी बनाई है, ए है ये बी है, तो ये जो बी मैंने बनाई है इसके साथ मैंने आपने गौर करा एरो बनाया है, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सिर्फ इसका क्या तरीका है वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का, बताने का, दिखाने का, राइट। ओके सर समझ गए। अब वेक्टर्स अगर आप ग्राफिकली ड्रॉ करें, मान लो कोई ए वेक्टर है मेरे पास, इसको मैं ग्राफिकली इस स्पेस में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये ऐसे में ड्रॉ करूंगा ए वेक्टर। अब देखो इस वेक्टर के पास एक डायरेक्शन है, एरो किधर ऊपर की तरफ है, तो ये इस वेक्टर का डायरेक्शन है। अगर मैं एरो कहीं और बनाया होता तो इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। तो इस वेक्टर का एक डायरेक्शन है, तो ये वाला जो मैंने ऑरेंज लाइन से बनाया है ये तो इस वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, डॉटेड लाइन, दिस इज अ डायरेक्शन। एंड जितना इसका लेंथ है, इस वेक्टर का जितना लेंथ है दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड। क्या बात करी थी हमने शुरू में कि सर एक वेक्टर की दो चीजें होती है वेक्टर के पास। सर एक तो आपका डायरेक्शन, जो जिस पॉइंट में डायरेक्ट कर रहा होगा तो सब देख के बता सकते हैं, एरो। एंड दूसरा लेंथ कितनी बड़ी है एरो की, ठीक है। ये एक तरीका है वेक्टर को दिखाने का, राइट। समझ आया? तो ऐसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, बी सी, राइट। एंड देखो सबकी लेंथ, किसी के सी की एरो की लेंथ छोटी है, बी की बड़ी है, तो मतलब बी की वैल्यू ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है। बी 10 होगा, सी 20 होगा। यूनिट डिपेंड करता है, फोर्स है तो हम न्यूटन की बात कर रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर की बात कर रहे हैं। और देखो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो रहा है। तो ऐसे हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, राइट। अब आप बाकी की चीजें आप लोग ना खुद देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी, तो दोनों पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में, राइट। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, पैरेलल वेक्टर्स मतलब सेम डायरेक्शन में। मान लो एक वेक्टर है सी एंड ये वेक्टर है डी, मैं सबके ऊपर वेक्टर का साइन भी बना देता हूं, ठीक है। तो ये पैरेलल वेक्टर्स है। तो आपको ये विजुअलाइज हो सकता है वेक्टर किस डायरेक्शन में कहां किस चीज को डिनोट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताता हूं इक्वल वेक्टर्स किसे बोलेंगे हम। सर दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? देखो मान लो एक बॉडी आपके पास, ये मास 10 kg की है, एंड दूसरी बॉडी है ऑरेंज बॉडी, ये मास 10 kg की है। तो आप बोलोगे कि ये दोनों इक्वल वेट की बॉडीज है, इक्वल है। बट वेक्टर्स के केस में सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को देख के आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स में हमने क्या बात करी है, दो चीजें है ना। तो मैं अगर आपको बोलूं एक वेक्टर है सर ये ए जो 10 न्यूटन का है, मान लो फोर्स है, दूसरा वेक्टर सर बी है, ये भी 10 न्यूटन का है, क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? आप बोलोगे नहीं सर,
इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट हो सकता है डायरेक्शन अलग अलग हो। तो अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एक ही जगह है तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। समझ आ गया? मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और दोनों एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट करने चाहिए। मान लो अगर ए यहां है तो बी इधर डायरेक्ट नहीं करना चाहिए या इधर डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी ए के कहीं पैरेलल, ये इस कहीं भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो इस वाले उसके पैरेलल या उसी के साथ कोइंसाइड करके। जरूरी नहीं है उसी के ऊपर हो, उसके पैरेलल भी होगा तभी भी तो डायरेक्शन वही दिखा रहा है ना, राइट? ओके, सो ये थी वेक्टर्स की हल्की सी कहानी। अब हम आगे क्या देखेंगे, एक और चीज, जब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आपने ये तो पढ़ लिया वेक्टर्स होते कैसे हैं, अब ये देख लेते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये डायरेक्टली क्या होता है इनका। जैसे हम नॉर्मल जो मासेस हैं उन पे तो हम ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वेक्टर की अब प्लस माइनस ऐड थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, वो हम धीरे धीरे समझ लेंगे। देखो कैसे, मान लो आपके पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ये है 10 और इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है, ठीक है, बट 10 इसका मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड को ना हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मॉड साइन लगा देते दोनों तरफ, मॉड साइन। तो ये बताता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो 10 है। तो ये जब मॉड लगाया आपने, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है। मान लो अगर कोई वेक्टर है बी, ये 10 आई कैप में है, अभी पता चलेगा आपको आई कैप क्या है। तो इसका मॉड अगर मैं लिखूं तो मॉड मतलब आप सिर्फ मुझे ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं है। तो ये मॉड उस साइन को डिनोट करता है, तो मॉड में आप सीधा लिखोगे 10, राइट। तो क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी अगर रियल क्वांटिटी मतलब डायरेक्टली कोई रियल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो, मान लो ए वेक्टर है, इसमें आपको 10 मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हम सीखते हैं, ठीक है। बट तब जब वो क्वांटिटी रियल हो, जब वो स्केलर क्वांटिटी हो, रियल इन द सेंस स्केलर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर होनी चाहिए क्वांटिटी। बट अगर किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो जो आप करते हुए आए हो, थोड़ा सा अलग मेथड है, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब सर आप हमें ये भी बता दो, ध्यान देना कि सर दो वेक्टर्स है, मान लो ए वेक्टर ये है, एंड सर बी वेक्टर ये है। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करें? आपने बोला कि मान लो ए 10 न्यूटन का है, बी 20 न्यूटन का है, आपने हमसे बोला कि इन दोनों को 10 + 20 करके 30 नहीं ऐड कर सकते, गलत है। तो इसको कैसे ऐड करें? तो वेक्टर्स को ऐड करने के दो मेथड हैं, एक तो आप ग्राफिकली कर लो और एक एल्जेब्रिकली कर लो। ग्राफिकली थोड़ा सा आपके पास नया सा मेथड है तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ग्राफिकली आप कैसे दो वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप ए वेक्टर ले लो, बी वेक्टर को ना मैं ऑरेंज कलर से बना देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मिल जाए। तो आप ए वेक्टर लो, ये ए वेक्टर है। अब देखो वेक्टर का मैंने क्या बताया था, जो फ्रंट एंड होता है ना, ये फ्रंट एंड है और ये टेल है पीछे, ये हेड है टेल है। आप समझ रहे होंगे वेक्टर का फ्रंट एंड वो वाला जहां एरो बना है और जहां खाली है पीछे वो टेल है। तो आपको दूसरे वेक्टर को, बी वेक्टर को उठा के, इस बी वेक्टर को उठा के इसके पीछे क्या करना है, ज्वाइन करना है, सच दैट हेड के ऊपर हेड नहीं, राइट, ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे आपकी हेड के ऊपर हेड के ऊपर मैंने देखो टेल लगाई है बी की, तो ऐसे आपको इनको ज्वाइन करना है। तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ऐसे आपने ज्वाइन करा, इजी सी चीज है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेनी आपको। तो ये मैंने दो वेक्टर्स ज्वाइन करे। मेक श्योर आपने जो बी का है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर दिया। मान लो बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था और आप यहां ज्वाइन करते हो उसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, सर मैंने टेल तो ज्वाइन कर ली, नहीं, उसका डायरेक्शन आप पैरेलली लेके आओ उसे, आप उसको पैरेलली लेके आया हूं मैं। अगर आप ध्यान दोगे ए का डायरेक्शन यहां भी ऐसा ही है ऊपर और यहां भी सेम है, मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया उनका, ना उनका मैग्नीट्यूड ना उनकी लेंथ चेंज करी है, ठीक है। आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो जो आपका ये जो वेक्टर बनेगा ना, इसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए प्लस बी। क्या बोलेंगे इसे, ए प्लस बी, ठीक है। कैसे? मैंने क्या किया, दो वेक्टर्स को कंबाइन करा और ट्रायंगल की थर्ड साइड को
जोड़ दिया। मेक श्योर आप इसको जहां जो वेक्टर आपने फर्स्ट लिया था उसी के टेल से स्टार्ट करेंगे। अब यहां से आप मत जोड़ देना, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, छोटी सी चीज है। आपने ए बनाया और फिर बी को टेल से जोड़ा, हेड से, सॉरी, ठीक है। बी को हेड, बी की टेल ए के हेड से जोड़ी। अब जब आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है, एक साइड बचा है ट्रायंगल का, तो आपको ऐसे नहीं, ये नहीं करना है ऐसे, आपको वहीं से शुरू करना है जहां से आपने शुरू किया था और इसको कंबाइन कर देना है। तो ये वाला वेक्टर बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो जो ये वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन होगी उस वेक्टर की जो ए प्लस बी को ऐड करके आया है, और ये इसकी लेंथ, इसकी मैग्नीट्यूड को बताएगा। राइट, समझ आया? ऐसी आप किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसी आप किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। सर मान लो एक और एग्जांपल देख लेंगे। एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट है बी। सर आप ये बोलना चाह रहे हो अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैं ए को सर स्ट्रेट लूंगा, बिल्कुल पैरेलल ही लेके आया मैं नीचे। सर बी यहां कंबाइन कर दिया मैंने, बी की सर डायरेक्शन अभी भी अपवर्ड्स ही, अभी भी अपवर्ड्स ही रखी है, चेंज नहीं करी। तो आप बोल रहे हैं कि ये जो थर्ड साइड है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को डिनोट करेगा क्या? हाँ, राइट, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और आप देख रहे होंगे हमें इस फिगर में ट्रायंगल मिल रहा है, हमें इस फिगर में क्या मिल रहा है? ट्रायंगल मिल रहा है। तभी हम इसको, जो हमने ये ग्राफिकल मेथड यूज करा है ना, दो वेक्टर्स को ऐड, ये मत भूलना हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तभी इस मेथड को बोला जाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तभी इस मेथड को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन मिल हो जाता है। ठीक है सर, स्टेप बाय स्टेप अब हम किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और उनका रिजल्टेंट जो वेक्टर आया उसकी लेंथ उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मतलब ये जो लेंथ आई होगी ये यहां से लेके यहां तक, मान लो 5 आ गई, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन कौन सा? ये वाला, राइट, डायरेक्शन ये वाला। तो आप ग्राफिकली ऐसे किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं एक एक टॉपिक आपके उठा रहा हूं ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर होते जाए। ठीक है, किसी को जल्दी हो रहा है, राइट, किसी को नहीं जल्दी हो रहा है तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या बोलता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या आपको पता है हम तीन एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई, मान लो अभी मैं दो ही एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स और वाई एक्सिस। ओके, वाई ऊपर ले लेते हैं, एक्स नीचे। तो हम क्या करते हैं, हम ना अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए एक वेक्टर को दो जगह रिजॉल्व कर लेते हैं। सर रिजॉल्व मतलब हम वेक्टर्स को स्पेसिफाइड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। मान लो ए वेक्टर ये है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं, आप अभी तक क्या करते आ रहे थे ग्राफ पे, आप ग्राफ में क्या कर रहे थे, एक्स और वाई, मान लो कोई पॉइंट है 4 3, तो आप क्या करते थे 4 यहां 1 2 3 4 और 3 यहां 1 2 3, तो ये वो पॉइंट है 4 3। इसको आप वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर से दिखा सकते हो। कैसे? एक ओरिजिन से एक एरो बना के यहां तक, तो ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया है, राइट, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट का, आप बचपन में पॉइंट बनाते थे 1 1 5 1, तो उस पॉइंट्स के आप पोजीशन वेक्टर बना सकते हो। सर कैसे? वो पॉइंट लिया, उस पॉइंट्स को ओरिजिन से जोड़ दिया, तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर तो आपको किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछेगा, आपको बनाना आना चाहिए, बहुत ही इजी चीज है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलता है, आपने मान लो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना दिया, वेक्टर बना दिया, इसको आप क्या करते हो, y की डायरेक्शन में और x की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हो। मतलब ए वेक्टर को हमने दो डायरेक्शन में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, राइट, ए वेक्टर को हमने दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर दिया, ताकि अब ए वेक्टर की जगह हम इन दो वेक्टर से कैलकुलेशन करेंगे। हमने एक इक्विवेलेंट टू वेक्टर्स बना दिए, अब वो ए वेक्टर गायब हो जाएगा, हम सिर्फ ये जो दो वेक्टर हमने रिजॉल्व करे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इनमें काम करेंगे। सर ये हम करते क्यों हैं, कर क्यों रहे हैं रिजोल्यूशन? अच्छा खासा वेक्टर यहां पे बैठा था, आपने कुछ पार्ट इसका नीचे दे दिया, कुछ पार्ट वाई एक्सिस को दे दिया। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे जाके हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। आप लोग मैथ्स में भी ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, वेक्टर्स, राइट। तो ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आप कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो एक और छोटी सी चीज़, लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? देखो मैंने आपको बताया वेक्टर पे डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ऐसा वेक्टर, क्या वेक्टर, अगर कोई वेक्टर है ये इसका क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है अगर मोड लग जाए। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बस सिंपल। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब जिसकी वैल्यू 1 है, उसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, उसके पास सिर्फ क्या है? डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट का मतलब ही होता है 1। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, तो हमने स्टैंडर्डलाइज करके क्या करा है? एक्स, वाई और जेड, 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई, जेड। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम बोलते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको बोलेंगे के कैप। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट इसको आप ये समझ लीजिए, एक्स एक डायरेक्शन है, वाई भी एक डायरेक्शन है, जेड भी एक डायरेक्शन है। इन डायरेक्शंस में हमने एक एक यूनिट वेक्टर ले लिया। यूनिट वेक्टर मतलब जिनके पास सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड उनका सिर्फ 1 है। तो हर डायरेक्शन में हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स ले लिए जिनको हम आई, जेड, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैप क्या बताता है सर? कैप बताता है कि ये डायरेक्शन बताता है कैप। ठीक है, वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, सिर्फ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब सर अगर मैं बोलूं कोई चीज आई कैप की तरफ है, आई डायरेक्शन की तरफ है, मतलब वो एक्स डायरेक्शन की तरफ है, जे डायरेक्शन की तरफ है मतलब वाई, और के डायरेक्शन मतलब है जेड। ये हमने सिर्फ स्टैंडर्ड चीज़ें बताई है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हम जैसे हम बायो में साइंटिफिक नेम रखते हैं ना, वैसे हमने यहाँ पे 3 एक्सेस को एक पर्टिकुलर नाम दे दिए वेक्टर्स के टर्म पे, क्योंकि एक्सेस भी तो एक वेक्टर है, राइट? उन पे भी तो डायरेक्शन है। तो मान लो अगर कोई पॉइंट है 2, 3, 4, तो आप उस पॉइंट को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो वो पॉइंट यहाँ कहीं है, ये ड्रॉ करना तो आपका आता होगा। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाए? सर आपने बताया था किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए उस पॉइंट को लोकेट करो और ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। वेक्टर मतलब लाइन, और डायरेक्शन एरो ऐसे दिखा दो। तो इस एरो को, इस वेक्टर को आप उनके टर्म्स में वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो देखो मान लो ये वेक्टर है आर वेक्टर, तो इसको आप लिखोगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ऐसे आप पोजीशन वेक्टर लिखोगे किसी भी पॉइंट का। मतलब 2 को मैं एक्स एक्सिस के साथ, 3 को वाई के साथ और 4 को जेड एक्सिस के साथ। थोड़ी सी नई चीज़ है, आप लोगों को हल्का सा समझना पड़ेगा, बट आई होप आपको इतना हेल्प करा होगा अभी तक। ये हमने वेक्टर की थोड़ी सी बेसिक चीज़ देखी है, ठीक है, हल्का सा हमने टच करा है वेक्टर्स है क्या, और हमने बेसिक चीज़ देखी है, ठीक है, वेक्टर्स होते क्या हैं, कैसे हमने डिफ्रेंशिएट करे। आई होप आपको इससे थोड़ा सा हेल्प मिली होगी, ताकि आप लोग आगे जब आप वेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। अब ठीक है, आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया, किसी चीज़ की पिक्चर ले ली, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और वेक्टर्स का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट में लाऊंगा जिसमें डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये थी अभी बेसिक कहानी वेक्टर्स की। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए टॉपिक्स डालते रहूँगा। आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, 11 12 की कोई भी टॉपिक या 9 10 के, ठीक है, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, राइट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी, ठीक है। अगर हेल्प करिए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।